सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले तो संगत को ये कहकर मूर्ख बनाते हैं कि भाई ये जो सारी व्यवस्था सम्मान समारोह की होती है, जहां पे टेंट लगता है, सारी व्यवस्थाएं होती है, वो गांव वाले करते हैं, गांव वाले लोग करते हैं, खापो वाले लोग मिलकर करते हैं। सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, सारे मंत्री संतरी मिलकर वो ये व्यवस्था करते हैं। यहां तक कि है, इन्होंने कहा कि गांव वालों की तरफ से 1 जनवरी को भी भंडारा जो हुआ, भोजन हुआ, वो भी गांव वालों ने किया। इन्होंने संगत को कैसे मूर्ख बनाया, क्यों, क्या कहकर मूर्ख बनाया कि नई साल के दिन 1 तारीख को जो वहां पे भोजन भंडारा हुआ, वहां पे जो जीवन हुआ, एक नव वर्ष की खुशी में, वो भी गांव वालों ने किया, वो भी टीम नरेश ने किया। ये कहकर इन्होंने पोस्टें कई वायरल की और ये भी कहा कि भाई साध संगति वाले तो लोग झूठे हैं, वो तो झूठ बोलते हैं, उन्होंने तो भक्तों को भ्रमित करने का ठेका ले रखा है, ये सारी व्यवस्था गांव वाले करते हैं, ये साध संगति वाले तो झूठ बोलते हैं, ये कहकर कि सारी व्यवस्था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट करता है, ये झूठ बोलते हैं। इसीलिए भाई और बहनों, कल दास जब लाइव आया था तो दास ने थोड़ा सा जिक्र किया था, लेकिन वीडियो नहीं दिखा पाया था। हो सकता है ये मालिक की कोई रजा होगी, मालिक की कोई मेहर होगी। तो कुछ एक भाई बहन आश्रम से जुड़े हुए बोलने लगे कि आप तो भाई ऐसे ही बोलते हो कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट सारी व्यवस्था करता है, आप तो बोल देते हो और कहते हो कि प्रमाण है प्रमाण है, आप दिखाते नहीं हो। तो आज वो दया कर दी मालिक ने, इसीलिए दया की मालिक ने कि तुम्हारी शंकाओं का समाधान होना ये मालिक ने करवाना है। आज इन्हीं के मुख से सुन लेते हैं, इन प्रधानों के मुख से ही सुन लेते हैं कि ये सारी व्यवस्था कौन करता है, और उस व्यवस्था में भगत समाज भी जीमता है, और जीमता कैसे है ये भी दिखाया जाएगा भाई और बहनों। जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह ये भोजन भंडारा लेने लग गया। अब इनको बैठकर भोजन भंडारा लेने में शर्म आती है, इनकी मन की खुराक नहीं बढ़ती है, ये वहीं घास फूस चरने की आदत इनकी बन चुकी है। तो देखिए भाई और बहनों, इन्हीं प्रधानों के मुख से यही प्रधान अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे कि ये सारी व्यवस्था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट करता है। ये कोई खाप पंचायतें नहीं करती, कोई गांव वाले नहीं करते, कोई प्रधान उप प्रधान, कोई सरपंच एमएलए नहीं करता, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट करता है। अब कई वीडियो पहले भी बन गई भाई और बहनों, जैसे हमारे भाई पवन भगत जयपुर वाले ने भी कई बार वीडियो में बोल दिया है कि अगर इनके पास ये लाखों रुपए की व्यवस्था करने के लिए, और अगर उनके अंदर सामर्थ्य होता, उनके पास व्यवस्था होती, तो वो पाइप और मोटर लाकर खुद पानी नहीं निकाल लेते। अगर इन गांव वालों की खाप पंचायतों की औकात होती 20, 30, 50 लाख रुपए खर्च करने की सम्मान समारोह में, तो वो मोटर पाइप लाकर अपने खेतों का पानी खुद नहीं निकाल लेते। लेकिन फ्री का खाने के लिए और स्वार्थ के वश सारा काम करने में आनंद आ रहा है। तो सुन लीजिए भाई और बहनों, इस प्रधान के नरेश कमेटी यानी टीम नरेश के विचार जो बिल्कुल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की पोल खोल दी है। इस टीम नरेश ने खुद अपने मुख से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की पोल खोल दी है, और अब भी नहीं समझोगे तो फिर दुर्भाग्य आपका। वो विचार, वो अनमोल वचन जिनको सुनने के बाद सब भाई बहनों को, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत को ये निर्णय हो जाएगा कि ये सारी व्यवस्था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट करता है, सारी व्यवस्था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट करता है। और क्यों कर रहा है, इनको क्या आन पड़ी है, क्या जरूरत है ऐसा सब कुछ करने की। वहीं गुरु को मानुष समझना, गुरु को मानुष मानना,
और कभी कभी तो ये अपने इंटरव्यू देंगे कि बाबा रामपाल को कोई जेल की दीवारें नहीं रोक सकती, वो समर्थ है, वो गए भी अपने आप है और आएंगे अपने आप है। तो भाई गए भी अपने आप है तो फिर संगत को क्यों मूर्ख बना रहे हो? जगह जगह धरना प्रदर्शन, कभी कहते हो बीजेपी सरकार ने गुरुजी को अंदर डलवा दिया, कभी कहते हो कांग्रेस सरकार ने अंदर डलवा दिया, कभी कहते हो आर्य समाजियों ने अंदर डलवा दिया। तो फिर क्यों दोष दे रहे हो? जब संत रामपाल जी महाराज जी गए भी सौ इच्छा से हैं और आएंगे भी सौ इच्छा से, तो फिर हर बार ये जमानत अर्जी लगवाने की कहां आन पड़ी? क्यों जरूरत पड़ी है आपको? जब संत जी अपनी मर्जी से आएंगे तो आ जाएंगे। आपका क्या काम है? क्या गुरुदेव भगवान ने क्या रे दिया था वो करो ना। तो भाई और बहनों, ये मान बढ़ाई के भूखे, अब सुन लीजिए। और मुझे सुनने में आया है आज तक ये भंडारे की व्यवस्था किसी को नहीं मिली। सुन लेना, टीम नरेश कह रहा है कि आज मुझे भी सुनने में आया है, ये खुद कह रहा है कि मुझे भी सुनने में आया है कि ये जो भंडारे की व्यवस्था है ये किसी को नहीं मिली। किसी को मतलब जितने भी अन्य सम्मान समारोह हो चुके अब तक, यानी 1 तारीख से पहले, 1 जनवरी से पहले किसी को भोजन भंडारे की सुविधा नहीं मिली। लड्डू भले ही बट गए हों कहीं पे, लेकिन भोजन भंडारा, भरपेट खाना कहीं पर भी नहीं मिला। ये खुद कह रहा है, सुन लीजिए। और मुझे सुनने में आया है आज तक ये भंडारे की व्यवस्था किसी को नहीं मिली। महाराज जी ने आज तक ये व्यवस्था किसी को नहीं दी। ये कह रहा भाई महाराज ने ये व्यवस्था किसी को नहीं दी, मुझे दी। इसका कहने का मतलब है कि मुझे दी। अब यहां पे भी इसने गुरु वचन को तार तार कर दिया, तोड़ दिया। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले इसके इस शब्द को सुनकर भी आंखें बंद करके बैठे हैं, क्योंकि ये सारी व्यवस्था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट करता है। गुरुजी ने ऐसे भंडारे करने के लिए कभी भी किसी भी सत्संग में, किसी भी अपने अनमोल वचन में नहीं बोला कि जगह जगह जाकर भंडारा करवाना। गुरुजी ने केवल इतना कहा है कि अपने घर पर कोई अगर भिखारी आ जाए, कोई भूखा आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, उसको भंडारा करवाना है। कहीं विशेष स्थानों पर या कहीं विशेष जगह पर जाकर किसी को कोई भंडारा नहीं करवाना। तो गुरु वचन की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है। और उसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की पोल खोलता ये टीम नरेश भाई, जिसको लेकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट सर्व संगत को मूर्ख बना रहा था कि भाई ये सारी व्यवस्था, भोजन भंडारा, टेंट, ये सम्मान समारोह में जितना भी खर्चा आता है गांव वाले करते हैं। उनकी पोल, गांव वालों की भी पोल खोल रहा है और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की भी पोल खोल रहा है। सुनिए। और मुझे सुनने में आया है आज तक ये भंडारे की व्यवस्था किसी को नहीं मिली। महाराज जी ने आज तक ये व्यवस्था किसी को नहीं दी। सतलोक आश्रम से चलती है सारी व्यवस्था। क्या कहा? महाराज ने ये सुविधा किसी को नहीं दी। महाराज ने ये सुविधा किसी खाप पंचायत को नहीं दी, किसी गांव वालों को नहीं दी। ये सारी व्यवस्था सतलोक आश्रम से चलती है। सुन लीजिए, सतलोक आश्रम से चलती है सारी व्यवस्था। सुन लिया? थोड़ा और सुन लो। किसी भाई के जो आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन हैं, उनके कान बंद रहते हैं, अधिकतर उनके कान बंद रहते हैं। तो आंखें भी खोल लो, क्योंकि प्रमाण दिखाया जा रहा है, वीडियो दिखाया जा रहा है। सतलोक आश्रम से चलती है सारी व्यवस्था।